नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। तो दोस्तों इस वीडियो में 30+ क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आगामी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कस्बा कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे कस्बा पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें उसका पतन हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा लोथल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो महावीर के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ जो थे वो महावीर के स्टूडेंट थे, अनुयायी थे। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, महावीर से रिलेटेड प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो पटना में है, पटना का नाम ही पाटलिपुत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवनीतकम किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा चिकित्सा से। नवनीतकम जो है वो चिकित्सा से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? दोस्तों भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा हर्ष। हर्ष जो था वो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद कौन सा है, कौन सा शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा यवन। यवन जो है वो विदेशियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यशोवर्धन ने। यशोवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सूफी सिलसिले से रिलेटेड है? तो यह चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था? तो इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो न्यू विक्ट्री के लिए कभी भी नहीं गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों जो ट्रेड करते हैं इसके लिए जहाज बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मालदीव। मालदीव द्वीप में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है, कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? यहाँ पे वंश पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा संगम वंश। संगम वंश। संगम वंश जो था वो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है। किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? शिवाजी जो थे उन्होंने सबसे लंबा सैन्य अभियान जो चलाया था वो कर्नाटक में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है हैदर अली। हैदर अली ने ब्रिटिश शासकों को हराया था, अंग्रेजों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसने खुद को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? दोस्तों वो कौन था जिसने खुद को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो इसका सही जवाब होगा खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटिव प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, चाहे उनके अध्यक्ष से रिलेटिव हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया, महात्मा गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? जो दांडी यात्रा हुई थी
उसमें कितने अनुयायी थे महात्मा गांधी के, तो वो थे 78। और दांडी यात्रा से रिलेटेड भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेनाइट किसका रूप है? ग्रेनाइट जो है वो किसका रूप है? तो इसका सही जवाब होगा आग्नेय चट्टानों का। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री जल की लवणता अधिकतम होती है। समुद्री जल जो होता है वो लवण होता है, उसमें लवणता होती है, वो अधिकतम होती है, किस वजह से होती है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कच्छ के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो उस मृदा का नाम आप लोगों ने बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बोग मृदा। दोस्तों ये प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक से रिलेटिव होते हैं, तो इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सवाना, पंपास, प्रेरी, टैगा में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसका सही जवाब होगा सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है। हॉर्टिकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे फैली हुई है? तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर के क्षेत्रों में। भूमध्य सागर के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा चावल। दक्षिण एशिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट फसल है वो कौन सी है? वो है चावल। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा को। हिमालय की रानी कंचनजंगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बराक नदी कहां से निकलती है? तो बराक नदी जो है वो कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहां पे है? तो इसका सही जवाब होगा माउंट जैपवो से। बराक नदी जो है माउंट जैपवो से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात जो है वो नमक के उत्पादन में अग्रणी है। सबसे ज्यादा नमक जो है गुजरात में ही उत्पादित तो होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भू आकृति इकाइयों को धारण करता है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है? किस बांध को रणजीत सिंह सागर बांध के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा थीन बांध। थीन बांध जो है वो महाराणा रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। अब एक प्रश्न 31, कालाकोट कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कालाकोट कोयला क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए, शेविंग दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तल लेंस, बी ऑप्शन में आपके पास अवतल लेंस। आप लोग ए या बी टाइप करके अपने आंसर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।